नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम ग्रहों के बारे में सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि उनके स्वभाव को और उनके द्वारा होने वाले बदलाव को समझने का प्रयास भी करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला था उनका स्वास्थ्य, गुरु और शनि कैसे बदलाव आपके जीवन में लेकर के आने वाले थे, धन, करियर, स्वास्थ्य, व्यापार, इन सभी चीजों पर हमने डिटेल्ड में हमारे पिछले वीडियो में बात करी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर जो आई का बटन बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पिछले वीडियो की बात। अब आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं अचानक होने वाले बदलावों के बारे में। कौन से हैं वो बदलाव जो सडनली आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, उसके साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के शत्रु जो हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं या विश्वासघात का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विदेश से जुड़ी हुई यात्राओं के कैसे योग बन रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, और वो समय जब कुंभ राशि का जीवन अचानक ऊपर या नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं वो सावधानियां जिन्हें अगर आपने ध्यान में रखा तो आपकी लाइफ में होने वाली बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और समय पर संभल कर अपनी दिशा को फिर से सही दिशा की ओर मोड़कर सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि अचानक होने वाले बदलाव। ये अचानक होने वाले बदलाव कुंभ राशि के जातकों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, और क्या वास्तव में ये जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव अचानक है? जी नहीं दोस्तों, कुंभ राशि शनि के द्वारा शासित होती है और शनि को कोई भी कार्य छुपा कर करने की आदत नहीं है। शनि आपको हर कार्य को करने से पहले ही चेतावनी देते हैं, समय पर आप तक चेतावनी को पहुंचाया जाता है और शनि कभी भी बिना चेतावनी के बदलाव नहीं देते। तो फिर ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि आप लोग ये समझ ही नहीं पाते कि शनि ने आपको जो चेतावनियां दी हैं उन पर कैसे ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कुंभ राशि के जातक यानी कि आप लोग आज में जीना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग आज से आगे की सोच में ही जीते रहते हैं, जिसकी वजह से आज जो चीजें आपके समक्ष आ रही हैं उन चीजों को समझ पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, वर्तमान को आप लोग बड़े ही हल्के में लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, इससे ज्यादा जरूरी वो है जो आगे आने वाला है। इस चक्कर में आप आज को पूरी तरह न तो जी पाते हैं, ना ही आज मिलने वाले संकेतों को आप पहचान पाते हैं। और जब शनि वर्तमान में जाकर आज के परिणामों को आपके समक्ष रखते हैं तो आपके मुख से ये शब्द निकलता है कि यार अचानक से ये सारी चीजें बदल कैसे गई। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं कभी भी अचानक नहीं होती हैं। ये वो घटनाएं हैं जिनकी नींव आज से 2-3 साल पहले ऑलरेडी आपने रखी थी। शनि तो बस उन घटनाओं के अनुसार आपको आज के समय में परिणाम देते हैं। यही वो चीजें हैं जिसे आप कहते हैं कि सब ठीक चल रहा था, अचानक से ये क्या हुआ कि सारी चीजें ही बदल कर रह गई। तो दोस्तों, अचानक कुछ नहीं होता, शनि चेतावनी जरूर देते हैं। जरूरत है बस उस चेतावनी को समझने की, जरूरत है आपको कल की बजाय आज में जीने की, और आपको जरूरत है कि जो गलतियां आप भविष्य में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उन गलतियों को आप आज से करना बंद करें। तो ये अचानक होने वाला बदलाव आपको दोबारा कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा मित्रों। दोस्तों, आप लोगों की कुंडली यानी कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में जो योग बने हैं उसमें राहु का लग्न में होना और शनि का 12वें भाव में होना, ये यहाँ पर आपको गुप्त शत्रु और धोखे की योग का निर्माण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों,
जो शब्द हमने इस्तेमाल करा है हम उसी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहने वाला है, क्योंकि गुप्त शत्रु कोई और नहीं बल्कि आप ही का कोई करीबी हो सकता है। आप ही के करीबी से हमारा अर्थ है कि आप यदि ऑफिस में काम करते हैं तो आपका ऑफिस में काम करने वाला कलीग आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टनरशिप की बात करें तो आप जिनके साथ पार्टनरशिप में थे उन लोगों से भी आपको नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। रिश्तेदारों से भी कुछ मतभेद या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका लंबा नुकसान हो सकता है, या वही व्यक्ति जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये समय किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नहीं है। अपनी चीजों को अपने तक रखना, अपनी समझदारी से कार्य करना और किसी पर भी ओवर ट्रस्ट करने से बचना। अपने कलीग्स के साथ जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचना। ये कुछ वो सावधानियां हैं जो आपको गुप्त शत्रु से बचाने का कार्य करेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी जो प्रभाव बन रहा है उसके अनुसार आपको गुप्त शत्रुओं से खतरा हो सकता है। जो दूसरा शब्द हमने आपको यूज किया वो था धोखा। धोखा क्यों यूज किया गया है दोस्तों? देखिए, राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठे हुए अवस्था में राहु कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ये आपको उन लोगों से सावधान करना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा मीठा बोल रहे हैं, आपके बहुत ही ज्यादा करीबी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे ट्रुथ की बजाय उन शब्दों को कहना पसंद कर रहे हैं जो जिससे आप प्रभावी हो, जिससे आप उन्हें पसंद करें। ऐसे लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होने वाले हैं। दूसरे वो लोग जो आपको जरूरत से ज्यादा सलाह दे रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जो जरूरत से ज्यादा सलाह दे रहे हैं या बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके राइट वे को रॉन्ग वे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही वो चीजें इंटेंशनली ना हो, लेकिन ओवर गाइडेंस भी आपके लिए समस्या का कारण बन रहा है, क्योंकि शनि की ये राशि कुंभ राशि ये अपने खुद के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बनाती है और इन्हें ज्ञान लेने से ज्यादा काम करने में मजा आता है। तो ओवर नॉलेज से आप कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूजन आपको एक प्रॉब्लम की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज की डेट में अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है आपका ब्लाइंड ट्रस्ट। तो अब आपको क्या नहीं करना है? किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी प्लानिंग नहीं देना है जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। और सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो है भावनाओं में बहकर डिसीजन लेना। तो दोस्तों भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी डिसीजन आपको नहीं लेना है मित्रों। दोस्तों बात करें विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय विदेश यात्राओं से, विदेश से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मार्केटिंग, सोशल मीडिया के माध्यम से धन कमाने का समय है मित्रों। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय है जब आप विदेश से जुड़ा काम कर सकते हैं या जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ यह समय आपके भाग्य को खोल के रख देने वाला है दोस्तों, लेकिन शर्त एक ही है, यह बदलाव मजबूरी में नहीं, यह बदलाव प्लानिंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। देखिए, अगर आपने इस बदलाव को जो हमने आपको अभी बताया, अगर आप अपनी प्लानिंग के तहत करते हैं तो आपको इससे धन लाभ होगा। आपके 12वें भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। यह बदलाव आपके लिए धन भी लेकर के आएगा, आपको सेटल भी करेगा और 12th हाउस से निगेटिव पार्ट से निकाल करके आपको पॉजिटिव पार्ट पे रखेगा। आपके ओवर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। व्यर्थ के जो खर्चे आपके माध्यम से किए जा रहे थे, पैसा नहीं टिक पा रहा था, इन समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि अगर बिना प्लानिंग के आपने अगर अपनी नौकरी को छोड़ दिया, शहर बदल लिया या फिर कोई भी नया रिस्क लेने को तैयार हो गए, तो मैं आपको फिर से सावधान कर देना चाहता हूं मित्रों, शनि देव कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलत निर्णय लें, बिना प्लानिंग के काम करें, क्योंकि शनि हमेशा पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विदेश से जुड़ी हुई चीजें अच्छी हैं, स्थान परिवर्तन अच्छा है, जन्म स्थान से दूर जाना अच्छा है, लेकिन बिना प्लानिंग के नहीं। ऐसा नहीं करना है कि हमने बैग उठाया और हम चल दिए।
दोस्तों प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी नौकरी को छोड़ने से पहले दूसरी व्यवस्था आपके हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों। अगर इन सावधानियों के साथ आप इन स्विचेस को करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ओवर एक्सपेंसेस में कंट्रोल मिलेगा। विदेश यात्रा के योग बने हुए, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो सक्सेस आपकी हो सकती है। धन में भी लाभ मिलेगा, विदेश से भी पैसा कमाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नींद की कमी, इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका ये समय काफी बेहतर रहेगा मित्रों। आध्यात्मिक जागरण की यदि बात की जाए मित्रों, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये छुपा हुआ वो पक्ष है जो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो लाएगा ही, साथ ही साथ आपको एक अलग ही स्तर पर लेकर के जा सकता है। इस समय में दोस्तों आपको अकेले रहने की इच्छा हो सकती है, शोर शराबे से दूर जाने का मन करेगा, ध्यान मंत्र जप की तरफ आपका मन यदि आकर्षित होता है तो ये कोई कमजोरी नहीं है मित्रों। ये ईश्वर की वो विशेष कृपा है जो आपसे ये कह रही है कि आध्यात्म आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है, जिससे जुड़कर आप अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्द हो सकता है थोड़े से भारी हुए हों, लेकिन इसका भावार्थ बड़ा ही सिंपल है। ये समय वो समय है जब यदि आप आध्यात्मिकता की ओर आपके झुकाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ यहाँ से वो ज्ञान भी प्राप्त होगा जो लाइफ में आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंत्र जप आप करेंगे ये आपके लिए आगे चलकर मानसिक शांति के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 12वें भाव की निगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आध्यात्मिकता को अपनाना और सेवा भाव रखते हैं, अगर ये दोनों चीजें आप अपनी लाइफ में करते हैं मित्रों तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मानसिक शांति, सही दिशा और आध्यात्मिक उन्नति, ये तीनों चीजें इस फेज में आपको कम मेहनत में ज्यादा प्राप्त करने को मिलेगी। जितना ज्यादा आध्यात्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मंत्र जप करेंगे, मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी ये समय जो लोग अपना रुझान रखते हैं मंत्र की सिद्धि की ओर या पूजा पाठ में या अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनको आंतरिक शांति प्रदान करे, तो दोस्तों ये समय आपके लिए सबसे उचित है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो बिना किसी भी चिंता करे आप इस आध्यात्मिकता को अपनाएं और अपने जीवन में आगे आने वाले समय को और भी सरल, सुगम और सुंदर बनाएं। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा समय रहने वाला है दोस्तों। यदि आप इस चीज को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक डिवाइन एनर्जी सोर्स, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में आपने कभी न सोचा था, न समझा था, न जाना था, लेकिन आपके हर काम में एक ऐसी शक्ति आकर खड़ी हो जा रही जो आपको गिरने से बचा रही है, आपकी हानियों को रोक रही है, किसी भी गलत निर्णय के पहले आपके मन में एक पॉज लगा रही है और कई सारी गलतियों को करने से आपको बचा रही है। यह अप्रत्याशित सहायता जो आपको प्राप्त होगी वो इसी आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों इससे बिल्कुल भी मिस न करें, कहीं न कहीं अपने आप को आध्यात्म से जोड़कर अपने जीवन की वास्तविक उन्नति की ओर अपने जीवन की दिशा को मोड़े, ताकि यह जो अंतिम चरण है ये आपके जीवन में बाकी सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों के अलावा एक आध्यात्मिकता का नया स्तर भी आपकी लाइफ में जोड़े, जिसे आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं इस तीसरे चरण के फेज में मित्रों। अब या कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम क्लियर हूं और जो बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब भी एकदम स्पष्ट है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जहां पर अगर आपने सही निर्णय लिए तो आने वाले 3 से 5 सालों तक आप अपनी लाइफ के उस फेज में जाने वाले हैं जहां पर लगातार आपके साथ में सही निर्णय, अच्छी चीजें और सही दिशा आपको मिलती रहेगी। वहीं अगर आपने गलत निर्णय लिए, अपनी दिशा से चूक करी, तो दोस्तों यही गलती आप बार बार दोहराते रहेंगे मित्रों और आने वाले 3 से 5 सालों तक यही गलती आपको बार बार परेशान करने वाली है। इसलिए ध्यान से समझे मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ,
किसी भी कागज को बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। अगर आपने किसी भी कागज को बिना पढ़े साइन किया, हो सकता है आप कोई ऐसी गलती करें जिसकी सजा आपको तत्काल तो न मिले, लेकिन कुछ ही समय के बाद जाकर आप देखते हैं कि उस एक साइन की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए अपनी साइन की वैल्यू समझें, साथ ही साथ पेपर पर जो लिखा है वो आपके लिए महत्व रखता है मित्रों। तो साइन करते वक्त सावधानी रखना बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज जो आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है जल्दबाजी की। आप लोग किसी भी काम को बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि आपकी राशि आपको ये स्पष्ट करना चाहती है कि अगर आप जल्दबाजी करोगे दैट मीन्स आप शनि के नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। और क्योंकि ये शनि रूल राशि है तो यहाँ पर शनि के विरुद्ध जाकर आपका काम बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और साथ ही साथ क्योंकि काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव की राशि है तो गेन की आप लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है। तो जब तक आप लोगों को फ्रंट में उसका बेनिफिट या उससे क्या हासिल करने वाले हैं इसकी दिशा न दिखे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। इस आदत को छोड़ें, जल्दबाजी न करें, समय लें और अपने कार्य को करें। सफलता आपके लिए डेफिनेटली आएगी क्योंकि शनि आपको समय हमेशा देंगे दोस्तों। और जो तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई भी निर्णय लेने की गलती न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये गलत निर्णय आपको आने वाले 3 से 5 सालों तक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं और आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे जिसको लेकर के आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर कह रहा हूं, इन तीनों चीजों को कागज पढ़कर साइन करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अपना समय लें, डिसीजन सोच समझ के लें और किसी के भी दबाव में आकर के आपको डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों। शनि दबाव में लिए गए फैसलों के एकदम विरुद्ध है और शनि इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, शनि के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं जाना है, शनि के अनुसार ही हमें कार्य करना है मित्र। दोस्तों आपके लिए एक विशेष सावधानी है और आप इसे चेतावनी की तरह भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेंजर बिल्कुल। होगा क्या, कुछ चीजें हैं जिनसे आपको दूरी बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आपने इन चीजों से दूरी नहीं बनाई तो हो सकता है कि यहाँ जो आपको 1 साल के लिए फेस करना पड़ रहा है यही चीजें आपको आगे 3 से 5 सालों के लिए रिपीट होती हुई मिले। सबसे पहली चीज ये है कि शराब और नशा, ये दोनों ही चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो उसे कम करने का प्रयास करें, नहीं करते हैं तो गलती से भी शुरू न करें। संगत अगर गलत मिलेगी तो भी आपके लिए रिजल्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में टर्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं कि गलत सलाह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और गलत संगत का अर्थ है कि आपके साथ वाले लोग ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये योग आपकी कुंडली में ऑलरेडी निर्मित हुआ है और चल रहा है, तो इसीलिए गलत संगत आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अवैध कार्य शनि को बिल्कुल भी नहीं पसंद और शनि इसका दंड अवश्य देते हैं। तो शॉर्टकट या अवैध कामों से बचकर रहना है और किसी के भी नाम पर रिस्क लेने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है मित्रों, क्योंकि जहां आपने ये गलती करी शनिदेव आपको उसका रिवॉर्ड की जगह पर उसके लिए आपको पनिशमेंट दे सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। कुंभ राशि वालों का पतन इन्हीं चीजों की वजह से होगा और आने वाले 3 से 5 साल आप इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से कर सकते हैं। तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करें और अपने पतन के मार्ग को बिल्कुल भी ना खोलें दोस्तों। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कौन से हैं वो शक्तिशाली उपाय, वो उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ये वीडियो में पहले ही बताया कि इस वीडियो में आपको किनसे समस्या है, गुप्त चीजों से होने वाली समस्याएं हैं, हिडन प्रॉब्लम्स हैं, अपने ही लोगों से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपके लिए कुछ विशेष उपाय हम लेकर के आए हैं, जिन उपायों को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि काले कपड़े शनिवार के दिन आप पहनकर जरूरतमंदों की अगर मदद करते हैं या उड़द या काले तिल का दान करते हैं तो शनि देव इससे प्रसन्न होंगे। श्रमदान सबसे बड़ा दान होता है, तो आप चाहें तो किसी भी शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में श्रमदान भी कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में श्रमदान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वृद्धों की सेवा करने से शनि प्रसन्न रहते हैं मित्रों। तो इन कार्य, ये वो कार्य हैं जिन्हें करके आप इजीली आपके शनि को और भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आपको 40 दिन तक लगातार करना है। संख्या आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो आप करने में सक्षम हो। रोज रोज संख्या नहीं बदलनी है। इसे शनिवार के दिन से संकल्पित करके आपको प्रारंभ करना है। मंत्र ध्यान से सुन ले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम। इस मंत्र को आपको नित्य दिन 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, जो आपसे हो सके, शनिवार के दिन से प्रारंभ करके 40 दिनों तक लगातार आपको इस मंत्र का जप करना है दोस्तों। हर शनिवार के दिन किसी भी बूढ़े या श्रमिक की सहायता करके आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, शनि को पैसा नहीं, कर्म प्रिय है। तो शनि के उपायों में पैसे से ज्यादा अगर आप कर्म को इन्वॉल्व करते हैं तो शनि आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। श्रमदान आपको करना है, सेवा आपको करनी है, दान आपको करना है। अगर आप इन चीजों को करते हैं और इस मंत्र का सहारा लेते हैं तो यकीन मानिए 40 दिनों में आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही शनिदेव बदल के रख देने वाले हैं मित्रों। इन उपायों को जरूर अपनाएं ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर दिशा में लेकर के जा सकें दोस्तों। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वो वीडियो जिसमें कुंभ राशि के जातकों के लिए हमने उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने की कोशिश करी जो शायद हमारे पिछले वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे दोस्तों। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए यहाँ एंड स्क्रीन पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आई का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस आई के आइकॉन पे प्रेस करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं मित्रों। और अब ये आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि कुंभ राशि वो राशि है जिन्हें जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये शनि की राशि है तो संघर्ष का परिणाम आपको अवश्य मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वो वीडियो जिसमें हमने कुंभ राशि के लिए सारे ही पैरामीटर्स को कवर करने की कोशिश करी। और अगला सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप आपकी पर्सनल राशि पर भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी जो मैक्सिमम राशि इस हमारे नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेगी, हम उसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। और कुंभ राशि का अगला पार्ट और अगले महीने का राशिफल भी हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, हमारे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय शनिदेव। अब मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में मित्रों।